Ready? Good morning, students. This is your class second, class 8, chapter number 2, number system. नंबर सिस्टम हमारा चार प्रकार का होता है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सभी नंबर सिस्टम्स को पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम वाकई में होता क्या है। तो नंबर सिस्टम एक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता और हम कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते। कंप्यूटर केवल बाइनरी की भाषा को समझता है। अब बाइनरी की जो भाषा होती है वो 0 और 1 के रूप में होती है। नंबर सिस्टम्स का अपना अलग अलग बेस होता है। हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हम जो बोलचाल में गिनती का यूज करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक की डिजिट्स हमारी आती हैं और इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारी केवल 0 और 1 2 डिजिट्स आती है, 0 और 1। इसका बेस कितना होता है? 2। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी 0 से 7 तक की डिजिट्स आती हैं और इसका बेस होता है 8। एंड नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी 0 से 9 एंड A, B, C, D, E एंड F। इसका जो टोटल बेस होता है वो होता है 16। नंबर सिस्टम को आगे पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम का कन्वर्सेशन आना चाहिए। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इस वीडियो में हम केवल बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी के बारे में ही बात करेंगे। बाकी ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम सबसे पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 डिजिट्स होती हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक की 10 डिजिट्स होती हैं। हम कोई भी एक एग्जांपल लेके बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया 25। अब हम 25 को डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका बेस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर बाइनरी का बेस जो कि होता है 2। हमें कुछ भी वीडियो अपने चैप्टर में रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें जिसे भी कन्वर्ट करना है उसके केवल बेस पे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बेस पे ध्यान रखने के लिए हम इसे, जो भी उसका बेस होगा जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है अपने नंबर को, उसी से हम इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इस तरीके से हम 25 को कॉलम में लिख लेंगे और हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से। 2 से हमने 25 में डिवाइड की तो हमारा इक्विवेलेंट आएगा 12 और रिमाइंडर बचेगा 1। और फिर हम 2 से फिर रिपीट 12 में डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट आएगा 6 और रिमाइंडर बचेगा 0। इस तरीके से हमें रिमाइंडर को अपने नोट करते हुए चलते रहना है। 2 से हमने फिर 6 में डिवाइड करी तो हमारा रिमाइंडर बचा, इक्विवेलेंट आया 3। रिमाइंडर से हम डिवाइड करते रहेंगे और लास्ट में जो 1 आ जाएगा इसमें हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाले 1 को भी हम इस तरीके से नोट कर लेंगे। और जब हम इसे डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने में। अधिकतर बच्चे इसी में गलती करते हैं कि इसे नीचे से ऊपर की ओर लेके चलना है। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट आएगा इसका 1 1 0 0 1, ठीक है। अब हमारा 25 डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्सेशन हुआ 1 1 0 0 1। अब मैं इसे आपको रिपीट बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, जिससे कि हमें आंसर भी क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी। अब हम इसका कन्वर्ट करेंगे, इसे लिखेंगे 1 1 0 0 1। ये हमारा किस में है? बाइनरी में। और इसे हमें कन्वर्ट करना है
डेसिमल में, जिसका बेस होता है 10। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 11001 हम यहाँ से इसे पीछे की साइड से लिखना शुरू करेंगे। जैसे इसकी सबसे लास्ट डिजिट है 1, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 और फिर प्लस का साइन लगाएंगे। और फिर इसकी सेकंड डिजिट है 0, हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। इसकी थर्ड डिजिट है, प्लस का साइन लगा देंगे, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। एंड फोर्थ डिजिट है इसकी 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। एंड लास्ट डिजिट है इसकी 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। प्लस का साइन लगा देंगे। जो इसकी फर्स्ट डिजिट होती है इसे हम LSD के नाम से जानते हैं, और ये जो इसकी सबसे लास्ट डिजिट होती है इसे हम MSD के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 का मीन्स होता है 16 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 1। किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक, अब हम इन्हें सबको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 8 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1। 16 और 8 24 और 1 25। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है 25। यहाँ पर हमने पहले इसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया और अब रिपीट बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके और कराता हूं और बाकी का आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी का एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको कराता हूं। कोई भी एक एग्जाम्पल, तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया 86 हमने एग्जाम्पल लिया। अब हम 86 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहले ये डेसिमल में हमारा और इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम 86 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से हमने इसे डिवाइड किया, 2 से 86 में डिवाइड किया, हमारा इक्विवेलेंट आया 43 एंड रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से 43 में फिर डिवाइड करेंगे हम 5 में हम डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 1, रिमाइंडर बचेगा 0 और इक्विवेलेंट आएगा 1। हमारी लास्ट डिजिट फिर 1 आई और हम इसे फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी हमारी लास्ट डिजिट आएगी वो हमेशा 1 के ही रूप में आएगी। कभी भी लास्ट डिजिट जो होगी हमारी नीचे वाली वो 0 नहीं होगी। अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 0। ये जो है हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम रिपीट बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम इसे दोबारा रिपीट करेंगे 1 0 1 0 1 1 0। इसे हम जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था, इसे लास्ट पीछे की साइड से लिखना शुरू करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 एंड 4 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ये इसे हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। 2 की पावर 6 करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 62 जा 32 32 2 जा 64। ये हमारा 64 और प्लस
अगर आप लिखना चाहते हैं 1 मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हैं तो 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, नहीं तो हम इजीली इसे आसानी से कर सकते हैं। 0 की 2 की पावर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब हम केवल 2 की पावर 4 को ही काउंट करेंगे, केवल 1 1 वालों को ही हमें काउंट करना है। 0 जो मल्टीप्लाई है वो अपने आप ही 0 बन जाती है। 2 की पावर 4 को हम करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका हमारा हो गया 16 प्लस इसे फिर छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे। 2 की पावर 2 का मीन्स हो गया 4 एंड 2 की पावर 1 का हो गया 2। अभी हम सबको काउंट करेंगे 64 और 16, 80, 84 और 86। तो इसे हमारा कन्वर्सेशन आ गया कि 1 0 1 0 1 1 0। इसे हम कन्वर्ट करेंगे 286। तो ये डेसिबल हो गया 10। अब हम इसे क्या करना है, मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं। आप मुझे अपनी कमेंट्स बॉक्स में आंसर देके बताएंगे कि फर्स्ट आंसर आपका क्या आया। जैसे कि मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा 125। सेकंड क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट कर लें, 125 एंड थर्ड 89। इसे पहले आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और नेक्स्ट बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्लास सेकंड का लास्ट है। अब कल न्यू वीडियो में मैं आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के बारे में बताऊंगा। प्लीज स्टे सेफ।